बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगम आखिर वो हो गया है जिसका पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी, या फिर जिसका ख़दशा भी जो है वो उसका भी इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना लबरेज ना किया जाए और उनको स्टेट इतना मजबूर ना कर दे कि वो अब मुज़ाहमत की तरफ चले जाएं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तवातुर से अब जो है वो ये बात कर रही है कि हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो हमारा मैंडेट है उसको वापस किया जाए और हम मिल बैठ कर काम करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से एक पूरी साजिश के तहत मुज़ाहमत की तरफ धकेला जा रहा है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आज दमादम मस्त कलंदर हो चुका है और अब बाकायदा तौर पर यह बराह रास्त जंग का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर अपना मैदान सजा लिया है। आज कोयटा से बहुत बड़ी खबर है और मुज़ामती सरजमीन जिसको कहा जाता है, वहाँ से PTI ने एक ऐलान जंग कर दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान को रिहाई मिलना, ये डॉर से डॉर कनेक्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाएंगी कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। इमरान खान की दबंग एंट्री हुई है, इस पर बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है और फिर जनाब कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आम तफसीलात हैं, दिन भर के अपडेट्स वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदगम सबसे पहले इस वक्त बहावल नगर का वाकया जो टॉप ट्रेंड भी चला हुआ है और उस वाक़े को लेकर तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, वो वाकया अभी तक जो है उसका ड्रॉप सीन नहीं हो पा रहा। आपने देखा कि एक घर में रेड होती है और पुलिस के लोग वहाँ पर रेड करते हैं और जब उस पर रेड किया गया तो उन पुलिस एहलकारों को वहाँ पर बांध कर मारा गया। बज़ाहिर आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि ये पाक फ़ौज के लोगों ने वर्दी पहनकर जो है पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, तो लिहाजा इसको कंडेम किया जा रहा है। तो ये गलत बात है। चलें एक लम्हे के लिए हमने मान लिया तो ये गलत बात है। ज़ाहिर है कानून को हाथ पे नहीं लेना चाहिए था। अगर पुलिस एहलकारों ने कुछ गलत किया था तो उनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए था, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनाब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये वो लोग हैं पुलिस वाले जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर अंधाधुंध जो तशद्दुद किया, उन लोगों को घरों से उठाया, बेमाना तशद्दुद किया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और औरतों पर तशद्दुद हुआ, औरतों के गिरबानों को फाड़ा गया, नौजवानों को घरों से उठाया गया और फिर जिल्लत को कत्ल किया। इन्हीं पुलिस के लोगों ने किया, मार मार कर जनाब इन्होंने पूरी पाकिस्तान का जो है वो शक्ल इन्होंने बिगाड़ के रख दी, पूरे पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया, इसी पुलिस के लोगों ने किया था। और इनको 2 लिटर और पढ़ने चाहिए थे, इनके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को 2 लिटर पढ़ने चाहिए थे। 2 नहीं, ये तो 2 के नहीं बल्कि इनको जो है लंबा लिटाकर इतना मारा जाता कि ये इनकी जो है उनको नानी याद आ जाती कि कैसे लोगों पर तशद्दुद होता है और कैसे लोग जो है इसको बर्दाश्त करते हैं। जब अपनी पर आई है तो इन्होंने जो है वो इस पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब इसकी जो असल हकीकत है वो आपको मैं बता भी देता हूँ कि बेसिकली वहाँ पर हुआ क्या था। जब ये रेड किया गया पुलिस की जानिब से तो SSC कमांडोज जो उनके वहाँ पर जो है उनका कांस्टेबल था, उसका घर था, और जब वहाँ पर रेड हुआ तो उस रेड के दौरान पुलिस वाले ने उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज पर वहाँ पर जो है धावा बोल दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा लोगों का घर है, तो धावा बोलकर हम वही जो है वहाँ पर कार्रवाई डाल देंगे, हम अपनी वही बदमाशी करेंगे। तो उस दौरान जो है वो एक औरत का मिसकैरेज हो जाता है और वहाँ पर जाहिर है वो एक बड़ी जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल थी। औरत का मिसकैरेज हुआ और फिर उन्होंने बांध कर इतना मारा तो बहुत दुरुस्त हुआ। उनकी यहाँ पर जो है वो दुर्गत बनाई जाती और फिर ज़ाहिर है फिर इदारे ने अपना गुस्सा निकाला था कि आप मुँह उठाते हैं अपने लोगों के घरों के ऊपर जो है जाकर धावा बोल देते हैं, ना आपके पास वारंट थे, आपने बदमाशी फैला ली इस पूरे मुल्क के अंदर। तो फिर इस वजह से जो है वो दुश्मनी बनी कि उस फिर कांस्टेबल ने ज़ाहिर है फिर जो औरत थी उसका मिसकैरेज हुआ, उसकी बाद जो है फिर पुलिस एहलकारों को जो है वो ढूंढ कर मारा गया। तो मैं इसको कंडेम नहीं करूँगा। खैर अब मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त हुआ है जो भी पुलिस एहलकारों के साथ जनाब हुआ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि फिर हुकूमत जो है उसका स्टांस था, हुकूमत को इस पर नोटिस देना चाहिए था कि जो हुआ वो गलत भी हुआ। लेकिन मेरा अपना स्टांस हो सकता है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, लेकिन जब हुकूमत की बात आएगी तो उनका एक स्टांस और होगा, उनका डिफरेंट जो है वो वहाँ पर हो सकता है। तो मरियम नवाज़ ने अभी तक जो है उस वाक़े पर कोई तशद्दुद का वाक़या नोटिस नहीं लिया, कोई जनाब उन्हें रिपोर्ट तलब नहीं की, या फिर जो दूसरी जानिब अगर आप ये भी देखें कि वफाक की जानिब से भी कोई इस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इतनी खामोशी है, इस कदर मुजरमाना खामोशी कि इतना भी बंदा नौकर ना हो, इतना भी बंदा गुलाम ना हो जिस कदर गुलामी मरियम नवाज़ या उनके लोग कर रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार की हवस में कि हमारा इक़्तिदार चला जाएगा। अब जनाब मरियम नवाज़ ने सरगोदा में सूअर और कुत्ते की लड़ाई पर जो है वो नोटिस ले लिया है कि लड़ाई क्यों हुई है।
लेकिन उस बात पर नोटिस नहीं लिया जो भावल नगर पर हुआ, जो भावल नगर पर जो है वो फौजी वर्दी पहने लोगों ने जनाब जो है वो पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, ये सारा वाकया, उस वाक़े पर अभी तक जो है नोटिस नहीं लिया गया। ये हमारी जो है वो जनाब ऐसी तरजीहात हैं कि सुअर और कुत्ते की लड़ाई पर नोटिस नहीं लिया। अवाम यहाँ पर भूखी मंग रही है, अवाम यहाँ पर जो है वो उन पर कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ खाने के पैसे नहीं हैं, नोटिस किस बात पर हो रहा है, कुत्ते और सुअर की लड़ाई पर। अब ये जो है वो सूरत हाल है। और फिर एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस खबर को ये रिपोर्ट कर रहा है कि पंजाब पुलिस ने पाक फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है। जियो न्यूज़ कहता है कि फौजी वर्दी पहनकर, यानी कि वो पाक फौज के लोग नहीं थे बल्कि किसी ने फौजी वर्दी पहनकर जो है वो पंजाब पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है ताकि इदारे की साफ को नुकसान पहुंचाया जाए। अगली बार ये बयानिया बनाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लोग अंदर से निकले, तो लिहाजा उन लोगों ने जो है वो फौजी वर्दी पहनी है और जनाब ये सारा कुछ कर दिया है। और इसकी FIR भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर कर देंगे। मुझे जो लग रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है जिस कदर ये जो है वो इमरान खान के बुक्स में पागल हो चुके हैं। तो जनाब अब जो दूसरी जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हवाले से उस्मा बुखारी जो है उन्होंने बड़ा मज़गा केस जो है रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के नाम से जमात खत्म हो चुकी है, जो जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, और जमात का चेयरमैन इंतखाबी निशान नहीं तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि KPK में किसी को रमज़ान पैकेज मिला या नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर मंजन बेचा गया। और उन्होंने वज़ीर-ए-आला KPK अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और KPK में सेनेट इलेक्शन आप लोगों ने हठधर्मी की वजह से नहीं होने दिए। अब जनाब बात यह है कि उन्होंने कहा कि एक जमात खत्म हो गई है और उस जमात का कोई चेयरमैन नहीं है। चलें, अगर वो जमात खत्म हो गई है, आप उस जमात के चेयरमैन से, जो बानी चेयरमैन, इतना खौफ है आप लोगों को, आप चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए, और आपको पता है कि जब खान जेल से बाहर आ गया आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो आते ही ऐलान कर देगा जनाब मैं सड़कों के ऊपर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मंजी ठोक दूंगा। हुकूमत के पास प्लान मौजूद है कि खान से कैसे निपटा जाए, और खान जितने मजबूत हिसाब का मालिक है, वो मैन ऑफ स्टील है, वो लोहे के हिसाब का मालिक है, आप उसके हिसाब को जो है वो तोड़ नहीं सकते। आपने 2 सालों से तकरीबन जो कुछ उस पर कर दिया, आपने 6-7 महीनों से उसको जेल में डाला हुआ है, वो जनाब जेल से नहीं डर रहा। तो ये एक जो है वो इमरान खान का झका आपने खोल दिया है। अब आपको खौफ ये आ रहा है कि जब इमरान आएगा तो हम सबकी मंजी ठोक देगा, तो इस वजह से आप जो है वो उसी जिस पार्टी का वो बानी चेयरमैन है, जिस पार्टी का निशान आप लोगों ने वापस लिया साजिश के तहत, तो जनाब आप उसी की पार्टी के बानी चेयरमैन से इतना खौफजदा है कि आप उसको जेल से बाहर निकलने नहीं दे रहे। लेकिन इमरान जो है वो जल्द जेल से बाहर आएगा और कप्तान आते ही आपकी मंजी ठोकने के लिए तैयार है। और इसी वजह से हुकूमती सफ़ों में हलचल मची हुई है, सफ़े मातम मचा हुआ है कि जब खान आ रहा है तो फिर बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। और यही हुकूमत जो है आपको इस्टेब्लिशमेंट के दस्तों के बाद होती हुई नजर आएगी, और यही इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराकर मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म लगा देगी और पीपल्स पार्टी जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं आपको एक और प्लान जो है इसके ऊपर बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 1-2 साल के अंदर ये पॉलिटिकल डायनामिक्स बिल्कुल तौर पर तब्दील हो जाएंगी। तो मोहसिन नकवी जो है आप इसको इतना आसान ना लें। दुराना सलालो साहब बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी का अल्लाह भला करे कि वो वज़ीर दाखिला बन गए, वो तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो नून लीग को अंदर के प्लान्स पता है कि मोहसिन नकवी जो है वो 1-2 साल के बाद इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत गिराकर शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदमत लाकर मोहसिन नकवी जो है उसको वज़ीर आज़म बना देगी और पीपल्स पार्टी जो है इस काम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी करेगी। तो जनाब ये आपको मैं एक और बड़ी खबर दे रहा था। तो सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है उनका नाम ऐलान कर दिया है, उसका तकर्रुर हो चुका है। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम जो है उनका ओहदा जो मुद्दत मुलाजमत थी खत्म हो गई है, वो जनाब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो लिहाजा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब जो है उनको बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है तकर्रुर कर दिया गया है, और जिसका सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो जनाब अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब मुज़ाहमत की जानिब बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, और ये कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि फामत हो जाए, कोई खान साहब जो है नेल्सन मंडेला की तरह ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर जो है वो बाहर आ जाए। अब वो जनाब वही बात करें जो खान साहब कर रहे हैं, लेकिन बार बार खान को कहा कि आप माफ़ी मांग लें, आप खामोश हो जाएं, आप ये कर लें, आप फलाना कर लें, रियासत जो है वो सरेंडर नहीं कर रही। तो खान ने कहा जनाब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं किसी सूरत जो है वो आपके आगे हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं हथियार भी नहीं फेंकूंगा। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो अब PTI जो है वो अब मैदान में आ चुकी है। वो तनकीद हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि 6 जजेस ने खत लिखा, आप लोगों ने कोई इhtजाज नहीं किया, आप लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और फिर आप लोगों की पार्टी के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो 8 फरवरी का दिन हुआ, आपने कोई इस पर मुज़ाहमत नहीं की कि सब कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। पेशावर के अंदर हुकूमत है, कोई उसका खान को फ़ायदा नहीं हो रहा कि क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे कौन से नासिर जो है वो कार फरमा है कि उसको देखा जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब दमादम मस्क अंदर कर दिया है और सड़कों पर अपना जो है मैदान सजा लिया है। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल क़यादत जो है वो और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और उसके अलावा मुत्तहिद मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी और जमात इस्लामी के सरबराह जो है वो आज कोयटा पहुँच चुके हैं,
और कल कोयटा जो है वो चमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है। और कोयटा आपको पता है कि मुज़ाहमत की सरजमीन है, वहाँ से बहुत बड़ी मुज़ाहमत उठती है। बलूचिस्तान में जो लोगों के साथ जुल्म होते हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसे का ऐलान करके कल तो एक बहुत बड़ा सिग्नल दे दिया है और एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से मुज़ाहमत की जाने बढ़ रही है। और फिर दूसरा, अगर आप इसमें ये भी देखें कि वकला जो है मौजूद नहीं है, क्योंकि वकला डबल गेम कर रहे हैं और इमरान खान के नाम पर उसको कैश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी वकला हो जो खान के नाम पर इस वक्त आगे आ चुके हैं, तो उनको साइड पर करके पॉलिटिकल कमेटी आ गई है, अब सियासतदान आ गए हैं, उन्होंने पार्टी को संभाल लिया है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आपको मुनज़्ज़म होती हुई जनाब वहाँ पर दिखाई देगी और अब मुकम्मल ये 4-5 जमातें मिलकर वहाँ पर अपना पहला जलसा करने जा रही है और धांधली के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो एहतजाज भी होगा और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान जंग करेगी। उमर अयूब साहब जो है वो आज वो भी पहुँचे हैं जहाँ कोयटा में, तो उनका सैकड़ों गाड़ियों ने इस्तकबाल किया और सैकड़ों गाड़ियों के हिसार में उमर अयूब जो हैं वो रैली की शक्ल में जो है वो एयरपोर्ट से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ से जो है मैसेज एस्टैब्लिशमेंट को कन्वे हुआ है, हुकूमत को कन्वे हुआ है। और उमर अयूब साहब ने कहा कि अब हम अगले 3 जलसे जो है पंजाब के अंदर करेंगे। कोयटा में एक जलसा करने के बाद अगले 3 जलसे पंजाब के अंदर होंगे। मरियम नवाज की मंजी ठोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अब पंजाब में मुतहरिक होने जा रही है। वहाँ से जो है वो मरियम नवाज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, हो नहीं सकती बल्कि हो जाएगी। और ये हुकूमत चंद दिनों की आपको मेहमान नजर आ रही है। उमर अयूब साहब ने कहा कि हम लड़ेंगे और हम खड़े रहेंगे और हम मुज़ाहमत की जाने बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनका जो सब्र का पैमाना है वो ब्रेस हो गया है। अब जब वो दोबारा से सड़कों के ऊपर आपको नजर आएंगे, क्योंकि झाके पहले खुल गए हैं, शदत बर्दाश्त कर लिया है, मारे खा लिए हैं, कारोबार तबाह कर लिए हैं, चादर चादर का तकद्दुस इस्तेमाल हो गया, फैमिलीज को टॉर्चर कर दिया गया। अब उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा, आपके पास खोने के लिए कुछ बचा जब नहीं होगा, डेफिनेटली फिर ये कौम जो है मुज़ाहमत की जानिब भी बढ़ेगी। बजाय इसके कि जो है वो स्टेट वहाँ पर बैठती, समझाती, बात करती, वहाँ पर मुज़ाकरात होते, स्टेट भी जनाब बदमाशी करना जो है वो चली जा चुकी है। तो ये एक बड़ी घिनौनी सी सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है वो भी सड़कों के ऊपर आ गए हैं, वो भी जनाब अब उनकी एंट्री हुई है। ये एक बड़ा अहम चीज़ है कि खान की रिहाई होने जा रही है। हाँ, उमर अयूब साहब ने कहा कि साइफर केस तो अपनी मौत आप मर चुका है, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। कोयटा में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली थी। इमरान खान के खिलाफ कोई मवाद नहीं, हम तारीख की सबसे मजबूत अपोजिशन है, हम पीछे हिलने वालों में से नहीं हैं। मैं खुद भी रूह पोष रहा, परवेज इलाही और दीगर रहनुमाओं को जेल में डाला गया और किसी कानून के खिलाफ हमने वर्जी नहीं की। हमारे लोगों के साथ जो कुछ किया गया वो नहीं होना चाहिए था। हमारा मिशन आइन और कानून की बालादस्ती है, हमें क्यों दीवार से लगाया गया? हम चाहते हैं कि मुल्क मजबूत हो। अलायंस एक ज्वाइंट एक पॉइंट एजेंडे पर मुतफिक है कि सब आइन और कानून का एहतराम करें, और आइन और कानून किसी को पसंद हो या ना हो, यह राइजुल वक्त है। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी तजारत होगी। उमर अयूब ने मजीद कहा कि सऊदी अरब हमारे सरमायाकार हमारे दौर में बलूचिस्तान में सोलर एनर्जी का मनसूबा लगा रहे थे और उस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है वो बनाई गई थी, और इमरान खान ने जनूबी बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज भी दिया था और उसको पायल तकमील तक पहुँचाना जाना चाहिए था। लेकिन जहाँ फिर पीडीएम की हुकूमत आई और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो रद्दा फेर दिया। और फिर दूसरी जानिब गौहर अली खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान अप्रैल के आखिर या मई के शुरू के अंदर जो है जेल से बाहर आ जाएंगे, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, इमरान खान की मुशावरत से सब काम कर रहे हैं। तो शहरयार अफरीदी के बयान पर मुझे शिकायत है, ये जनाब उन्होंने जो है उसको बात की है। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में बाहर आ जाएंगे। यही बात अहमद मीर साहब, एजाज सैयद और मजहर अब्बास साहब ने की कि अब वो जनाब अप्रैल के आखिर या मई के शुरू में वही ये बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है कुछ ना कुछ हो रहा है कि जो वो बयान सख्त दे रहे हैं, तो अंदर खाते कुछ चल रहा है। खान अपनी जीतने की पोजीशन में मौजूद है और खान आपको जल्द जो है वो बाहर नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपना मौक़िफ़ जलसों की बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म पर हमें पेश करना चाहिए था। अब ये पार्टी के अंदर इख्तलाफ है और पोलिटिकल जो लोग हैं वो मुज़ाहमत जाने बढ़ रहे हैं, और ये जो वकील हैं, ये जनाब सारे वकला इस ये पार्टी पर हाईजैक इन्होंने कर लिया था, ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये कहीं और से सुनते हैं, कहीं और से हदायत लेते हैं और पार्टी को तोड़ने के लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं। 13 अप्रैल को पश्चिम में जलसा करेंगे, जबकि गुजरांवाला में इत्तेहादी पार्टियों के साथ एहतजाजी जलसा भी करेंगे। इन जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी शुदा मैंडेट वापस हासिल करना है। और उन्होंने कहा कि केपी की सूबाई हुकूमत तरक्याती कामों के मेगा प्रोजेक्ट्स का जल्द आगाज़ भी करेगी। अब जनाब ये सारी चीज़ें आपके सामने, इमरान खान साहब जल्द आपको बाहर भी नजर आएंगे और ये कुछ चंद हफ्ते हैं और चंद हफ्तों के बाद अब दमादम मसलन होने जा रहा है और अब नया मैदान भी सजेगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।